अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं वो परेशान हैं, जो अभी ईटीएफ की न्यूज़ निकल के आई है कि ईटीएफ तो नहीं अप्रूव होने वाला। तो इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे कि ये न्यूज़ आखिर में है क्या, थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ने के बाद आप लोगों के सामने इसका तजिया करने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ जनाब हेडलाइन को साइड पे करें। न्यूज़ ये है डिटेल में, ये एक फ़र्म थी मैट्रिक्स एनालिस्ट के नाम से, तो उन्होंने ये अपना एक रिपोर्ट सबमिट की है या समझे एक न्यूज़ दी है, एक प्रेस रिलीज़ की है कि जनाब हो सकता है बिटकॉइन का जो ईटीएफ है वो एसईसी रिजेक्ट कर दे। ये हेडलाइन थी। अब अंदर में न्यूज़ क्या है? अंदर में न्यूज़ ये है कि उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया, उस अपने समझ लें एनालिसिस में, ये रिपोर्ट में ये शाया किया, बताया कि जी पिछले चंद हफ्तों से जो एसईसी के जो नुमाइंदे हैं वो और जो एप्लीकेंट्स हैं यानी जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल की हैं, लॉ सूट या फाइल किया ईटीएफ का अप्रूवल, वो आपस में बहुत सारी मुलाकातें कर रहे हैं। तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है कोई डॉक्यूमेंटेशन में जो है वो कमी रह गई है या कुछ कमी है, वो जिसकी बुनियाद के ऊपर ये मुलाकातें हो रही हैं, वो डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के चक्कर में। तो हो सकता है कि एसईसी इसको अभी रिजेक्ट कर दे। अच्छा, ये रिजेक्ट कर दे तो उसका क्या मतलब, वो एटीएफ अप्रूव नहीं होगा? नहीं, बात यह है कि एसईसी के पास अभी डेडलाइन है कि उन्होंने 9 तारीख से पहले या तो ईटीएफ को अप्रूव करना है या ईटीएफ को रिजेक्ट करना है। अगर वो अभी रिजेक्ट करते हैं, वो इसकी रीज़न ये भी दे सकते हैं कि हमारे पास अभी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो ईटीएफ जो है ब्लैक रॉक या फिडेलिटी जो बाकी एप्लीकेंट्स हैं जो अप्रूव करवाना चाह रहे हैं, वो दोबारा फाइल करेंगे। तो ये सिर्फ गेम इतनी सी है इस न्यूज़ की कि एक सिर्फ समझें कि वो कहते हैं ना कि मार्केट में जब डंप आना होता है या करेक्शन लेनी होती है या पंप आना होता है, न्यूज़ तो सिर्फ बहाना होती है। तो ये तो वैसे ही करेक्शन ड्यू थी मार्केट में। जैसे कि हम पिछले, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं, तो हम बिटकॉइन में लॉन्ग एक्सपेक्ट कर रहे थे 44,700 और 44,200 से, ठीक है। अब जब हमने वहाँ से एंट्री ले ली, तो उसके बाद हम टारगेट अपना देख रहे थे कि जी ये हमारा नया हाई बना है बिटकॉइन, लेकिन आपने देखा कि वहाँ से बाउंस ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब था कि अब करेक्शन आने वाली है, बायर्स मार्केट में नहीं है। तो अब करेक्शन लाने के लिए, फंड फैलाने के लिए, लोगों को खौफ दिलाने के लिए, वो तो न्यूज़ तो आनी थी, न्यूज़ ना भी आती डंप तो होना था, ये तो बहाना था। तो यानी कि कहने का मकसद है, ये न्यूज़ में इतना कोई बात नहीं है। ईटीएफ अप्रूव हो जाएगा, वो अगर अभी ना भी हुआ तो बाद में हो जाएगा। तो आप सिर्फ टेक्निकल्स को ज़हन में रखें, फंडामेंटल्स जो हैं वो भी ज़रूरी होते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स को समझने के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो आप और मेरे जैसे लोग सिर्फ टेक्निकल की बुनियाद तक ही रहें तो वही बेहतर है। और थोड़ा सा मजीद भी आखिरी जाते जाते थोड़ा सा मजीद समझा दें कि ये जो ईटीएफ है ना, ये आपके और मेरे फ़ायदे का नहीं है। ये ईटीएफ से ना आपको फ़ायदा होना है ना मुझे होना है, रिटेल ट्रेडर को इससे कोई गर्ज नहीं है। ये ईटीएफ है क्या चीज़? ईटीएफ ये चीज़ है कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं, ठीक है, वो फिर लीगल तरीके से बिटकॉइन को बाय कर सकेंगे, बाय सेल कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी ये रेगुलेटेड नहीं है ना, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी उस तरह रेगुलेटेड नहीं जिस तरह के बाकी एसेट्स हैं, ठीक है। तो ये रेगुलेटेड एक उनको वे मिल जाएगा। अब वो जो लोग इसको रेगुलेट करवाना चाह रहे हैं, यानी इसका ईटीएफ लेना चाह रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जनाब के, वो लोग इतना असर और रसूख रखते हैं कि वो मुल्कों की पॉलिसीज तक अपने मफाद के लिए चेंज करवा सकते हैं या करवाते भी हैं। तो उनके लिए यह बीटीएफ, सॉरी, उनके लिए ये ईटीएफ या बिटकॉइन का ईटीएफ क्या कोई मुश्किल बात है? तो ये सिर्फ जो है मार्केट में मैनिपुलेशन के लिए चीज़ें आती हैं, ज़्यादा फंड में ना आया करें, और जो है अपने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मार्केट को देखें, और जो है अपना रिस्क मैनेज किया करें।